हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस हवलदार का 6 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सुंदरी का पेड़ ये जो है किस प्रकार के डेल्टा में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो आपके सुंदरी के पेड़ होते हैं ना, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाए जाते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि सुंदरी का पेड़ ये जो है किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो ये आपके ज्वारीय जंगल में पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि भारत में 1 रुपये का जो नोट है ना, ये कौन जारी करता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत में सभी नोट जारी करने का जो अधिकार है ना, ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास होता है। लेकिन 1 रुपये का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य नोट के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आरबीआई के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ग्लैंड सीक्रेट्स बाइल जूस, यानी कौन सी ग्रंथि जो है पित्त रस का स्राव करती है। तो देखिए, ये जो आपका यकृत यानी लीवर जो होता है ना, ये आपका पित्त रस का स्राव करता है। तो यकृत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रविशंकर, जिनका दिसंबर 2012 में निधन हो गया था, उन्हें ग्रैमी अवार्ड कब मिला था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब रविशंकर का निधन हुआ था उसके 2 महीने बाद ही जो है इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आपका 2012 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे 2013 हो जाएगा क्योंकि मृत्यु दिसंबर 2012 में हुआ था और इनकी मृत्यु के 2 महीने बाद ही जो इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं और इनका जो संबंध है ये सितार वाद्य यंत्र से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि 2021 में T20 विश्व कप का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, 2021 का जो T20 विश्व कप का आयोजन है ये आपका यूएई और ओमान देश में किया गया था। तो यूएई और ओमान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये भी आप जान लीजिए कि 2021 में जो T20 विश्व कप हुआ था इसका जो विजेता टीम रहा था ये ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा था। इसके अलावा CHSL में आपका यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा देश है जो 2 बार जो है T20 विश्व कप जो है वो जीत चुका है। तो देखिए, वेस्ट इंडीज़ एकमात्र ऐसा देश है जो 2 बार T20 विश्व कप का जो खिताब है वो जीत चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि वर्ष 2022 में फीफा विश्व कप का जो आयोजन है ना, ये कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, 2022 का जो फीफा पुरुष विश्व कप होगा इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा। तो कतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे की शिफ्टों में इसका मैस्कट यानी शुभंकर पूछ दिया जाए तो सफ़ेद अरबी साल है। 2026 का जो फीफा पुरुष विश्व कप होगा इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो ये आपका अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको में किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बोनालू त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका बोनालू त्यौहार है ना, ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तो तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर का जो है राजस्व मंत्री था। तो देखिए, अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो राजस्व मंत्री था ना, ये राजा टोडरमल था। तो राजा टोडरमल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की पहली महिला कौन थी जिसे राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तो देखिए, रुक्मणी देवी अरुणडेल ये जो है भारत की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के लिए जो है नामित यानी नॉमिनेट किया गया था। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रुक्मणी देवी अरुणडेल का जो संबंध है ये किस नृत्य से है। तो ये भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
वहीं अगर आगे के शिफ्टों में पूछ ले कि पहली राज्यसभा के लिए चुनी गई महिला का नाम अगर पूछ ले तो ये वायलेट हरी अल्वा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए 3 जो ऑप्शन में दिया हुआ था वो आपका अरब सागर में नदी गिरता है, और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका गोदावरी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका गोदावरी नदी है ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर नदी, ये सब जो नदियाँ हैं ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि वर्ष 2020 की टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा, और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने जो है कितने मीटर जो है वो भाला फेंक कर जो है स्वर्ण पदक जीता था। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या जो है सबसे बड़ी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम और लिथियम दिया हुआ था। तो देखिए सबसे परमाणु त्रिज्या जो सबसे बड़ा होता है ना, ये लिथियम का होता है, तो लिथियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है। तो देखिए मूल अधिकार का जो प्रावधान है ना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि अप्रैल 2022 के अनुसार भूटान देश की राजधानी क्या है। तो देखिए भूटान देश की जो राजधानी है ना, ये थिम्पू है, तो थिम्पू का आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भूटान की मुद्रा पूछ ले तो देखिए भूटान का जो मुद्रा है वो नगलत्रम है, और यहाँ के जो वर्तमान में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर है ये लोते शेरिंग है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि सत्रिया नृत्य ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए ये जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया था कि जो ये आपका सत्रिया नृत्य है ना, ये असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो असम राज्य के नृत्य हैं जैसे कि बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, काली गोपाल, बगुरम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, तबल चुंगली, गानो, झुमुरा, होबजानी, ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके असम राज्य के नृत्य हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है। तो देखिए किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो सीट है ना वो 500 हो सकता है, और न्यूनतम सीट की अगर मैं बात कर लूँ तो न्यूनतम जो है वो 60 हो सकता है, तो 500 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, और लोकसभा की भी जो सीटें हैं ना वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। कितना है, तो 80 है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।